गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन के ऊपर। तो हमारे साथ में राजू मास्टर है, वो आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यस राजू मास्टर। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। सबसे पहले दो अच्छी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो ऑकलैंड न्यूजीलैंड का टॉप ऑफ द टेबल जिसका नाम है माउंट ईडन। यहाँ से पूरा ऑकलैंड दिखता है। दोस्तों मेरे पीछे जो आपको टावर दिख रहा है उसका नाम है स्काई टावर, और स्काई टावर पर से पूरे ऑकलैंड एंड न्यूजीलैंड के चारों नज़ारों दिखते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह पे है। दो अच्छी चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं 5वीं बार MDRT मीन्स $1 मिलियन राउंड टेबल में जो USA से है उसमें सिलेक्ट हुआ हूँ। सो आई वुड लाइक टू थैंक सबसे पहले मेरे जितने भी क्लाइंट हैं सबको मैं आभारी हूँ। मेरी पूरी टीम, मेरे उधना ब्रांच के सभी ऑफिसर्स, मैनेजर साहब, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर दीपक भाई, और उसके साथ में नीलेश भाई एंड टीम जिन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। मेरे ब्रांच मैनेजर दीपक भाई डाबी एंड असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर किशोर भाई, वो सभी ने मुझे बहुत ही सहकार दिया है। सो दिलो जान से मेरी फैमिली, मेरी टीम एंड मेरे ग्राहकों का बहुत ही आभारी हूँ जो मुझे यहाँ तक लेके आया। 5 बार यहाँ पे मैं पहुँचा, और उसके साथ में मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। दोस्तों आज मैं ऑकलैंड में पहुँचा हूँ, और ऑकलैंड एक ऐसी जगह है, वाओ प्लेस है, और यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ये जगह देखने आ रहे हैं। सो आप भी नसीबदार हो, मैं भी नसीबदार हूँ जो मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो आज नए साल के लिए जो नया साल आने वाला है 2023, उसके अंदर क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसी कौन सी 5 चीज़ करेंगे जिससे हमारी लाइफ के अंदर कुछ चेंज होगा। दोस्तों जब नया साल आता है हम लोग नया कोई ना कोई रिजोल्यूशन लाते हैं। वो रिजोल्यूशन के अंदर मैं आपको एक 5 पैसे के बारे में बात करने वाला हूँ। मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और जब पैसे की बात आती है तो पहली चीज़ क्या आती है? पैसे बचाओ। पैसे की सिंपल बात है, तुम मुझे बचाओ मैं आपको बचाऊंगा। दोस्तों जब सेविंग मनी की बात आती है तब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर पैसे बचते ही नहीं है। दोस्तों आज तक किसी ने पैसे बचाने के लिए कोई मेहनत नहीं की और पैसा बच गया मैंने आज तक नहीं देखा। बट वो ज़रूर देखा है कि जिसने मेहनत की, जिसने कोशिश की, वो ज़रूर पैसा बचाएगा। दूसरा रिजोल्यूशन जो खूब ज़रूरी है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद आपने पैसे बचा तो लिए बट इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि लोग पैसे तो बचा लेते हैं मगर वो जगह पे डालते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग हमेशा वही जगह पे पैसा ज़्यादा लगाते हैं, या तो पहले लगाते हैं जहाँ पे मुझे इनकम ज़्यादा मिले या तो परसेंटेज ज़्यादा मिले। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करने जैसा लगे या तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो दूसरा रिजोल्यूशन करने के लिए मेरे जैसे कोई सूझे बूझे बंदे के पास आपको जाना पड़ेगा। आपकी फिनेंशियल कैपेसिटी या एबिलिटी क्या है, आप कितना बचा सकते हो वो बताना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट मोर। देखो बचाने से कुछ नहीं होगा, कहाँ जमा करें वो है, आपके पैसे के पास काम कराओ। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब तक आप काम करेंगे आपकी कैपेसिटी है 12 घंटा 16 घंटा, बट जब पैसा काम करेगा तो 24 घंटा काम करेगा। जो हमारे बहुत बड़े राइटर है उन्होंने बोला है कि व्हेन यू वर्क फॉर मनी यू हैव टू वर्क फॉर होल लाइफ, यू हैव टू वर्क फॉर होल लाइफ, बट व्हेन योर मनी इज़ वर्किंग फॉर यू यू डोंट नीड टू वर्क फॉर होल लाइफ। दोस्तों आज आपको नक्की करना है, मुझे पूरी ज़िंदगी काम करते करते मर जाना है, या एक टाइम तक मुझे काम करके जो पैसे बचे हैं वो इन्वेस्ट करने के बाद मेरी बाकी के ज़िंदगी के लिए वही पैसे मैं काम में लूँ। थर्ड पॉइंट इज़ बजट। कैसे बजट करना चाहिए या बजट की क्यों महत्वता है? भाई बजट का एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमें घर में जैसे कि राजू मास्टर ने मुझे घर के अंदर स्पेंड करने को 30,000 रुपया हर मंथ मुझे मिलता है। वो 30,000 को मैं कैसे प्लानिंग करती हूँ कि मुझे कहाँ पे बचाना है और कहाँ पे स्पेंड करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग। वुमेन्स के हाथ में बहुत अच्छा बजटिंग हुनर होता है, इसीलिए हमारे जो लास्ट ईयर बजट में हमारा जो प्लानिंग था दैट वाज वेरी गुड और बहुत अच्छा सक्सेस हुआ था हमारा इंडिया का जो बजट प्लानिंग था वो। तो बजट के लिए समीना ने बताया कि मुझे 30,000 मिलते हैं, मीन्स मेरी जो भी इनकम है उसका 3 पार्ट मुझे करना है, 50 30 20। 50 यानी मेरे जो खर्चे हैं, यानी मेरे घर के खर्चे जो बेसिक खर्चे हैं 50 50% मीन्स कि मैं 30,000 रुपया समीना को मैंने दे दिया।
अभी बाकी के जो पैसे हैं 50 के बाद 30% वो मेरी वांट, मेरी नीड के ऊपर जाता है। यानी मुझे बाहर आउटिंग के लिए कहाँ जाना है, मेरे दोस्तों के साथ मुझे घूमना फिरना है, मेरे घर में फैमिली मेम्बर है, मेरे घर में कोई प्रसंग आ गया जहाँ पे जो मुझे खर्चा करना पड़ता है, तो 50% तो मैंने समीना को दे दिया है, वो मेरा खर्चा है। 30% वो 50% में भी दो चीज़ मैंने उसने नहीं बताई, बट मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक लेडीज़ के पास एक हुनर होता है। आपकी माँ या तो आपकी सिस्टर ने आपको ये हमेशा आपने देखा होगा कि रात को 10 बजे 12 बजे आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपने खाना खा लिया है, फिर भी आपकी मदर कुछ न कुछ ऐसा बना के उसको खाना पीना खिलाती है कि नहीं। तो सबसे अच्छा बजटिंग जो है लेडीज़ करती है। बजट के अंदर आपके वहाँ पे आपके फैमिली के अंदर आप 50,000 दे रहे हो, 30,000 दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, आई एम 100% श्योर कि लेडीज़ के पास एक ऐसी कैपेसिटी है, वो 50,000, वो 30,000, वो 20,000, वो 10,000 में से भी कुछ ना कुछ बचा लेगी। तो बजटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। 50, 30, 20, 50 की मैंने बात करी, 20 की मैं बात कर रहा हूँ। 20% मीन्स कि 20% आपको इन्वेस्ट करना है, जो मैंने पहले ही बताया, सेविंग्स करनी है। सेविंग्स करके वो जो पैसा बचेगा वो आपको इन्वेस्टमेंट में टर्न अप करना है। तो दोस्तों मैं वापस 3 पॉइंट रिपीट करता हूँ। सबसे पहले सेव, पैसे बचाओ, दूसरी जगह इन्वेस्ट मोर, एंड थर्ड इज़ अ बजट। दोस्तों बजट एक ऐसी चीज़ है, अगर विराट कोहली को 200 रन या 250 रन बनाने हैं तो उसको पता होना चाहिए कि कितनी ओवर बाकी है, कितनी बॉल्स मेरे पास है और मुझे कितनी ओवर के अंदर मुझे कंप्लीट करना है। अगर उसको पता ही नहीं है कि मुझे इतनी ओवर के अंदर इतने रन करने हैं तो वो कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों हमारे वहाँ पे एक चीज़ ऐसी है, बजट कोई बनाता ही नहीं है। बजट क्यों नहीं बनाते, उसका एक सिंपल रीज़न ये है, सबको डर लगता है। मुझे आप में से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि आप में से कितने लोग अपना खर्चा लिखते हैं। आई डोंट नो कितने लोग लिखते हैं, बट अगर आप लिखते हो अपना बजट तो मुझे सेंड कीजिए, मुझे कमेंट के अंदर लिखिए कि मैं बजट कर रहा हूँ, मैं बजट लिख रहा हूँ, या तो जो खर्चे हैं। दोस्तों आप जब तक लिखेंगे नहीं मेरे कितने खर्चे हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो माइंड में है, मुझे पता ही है। फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 रुपये दिए हैं तो मेरे 30,000 गए। दोस्तों वो गए नहीं रहे, आई डोंट नो, बट 50% जो मैंने बोला है खर्चा, 50% के अंदर आपका रेंट भी आ सकता है, दूसरी भी चीज़ें आ सकती है। 20% जो मैं बात करने वाला हूँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो अभी मैं बात करने वाला हूँ, वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आप 20% इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो फ्यूचर होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। क्योंकि बजटिंग की क्यों ज़रूरत है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, अपना पूरा देश, जब बजट आता है तब पूरा देश देखता है बजट में क्या आया, बजट में क्या आया। दोस्तों हम लोग हमेशा देश के बजट के लिए हमेशा कोशिश करते हैं जानने की, बट अपने घर का बजट हमने बनाया है नहीं बनाया, तो बजट की ज़रूरत है। उसके बाद चौथी चीज़ है जो वो भी एक ज़रूरी है, क्लियर योर डेप्थ, यानी आपके ऊपर कितनी लोन है। सबसे पहले आप लिखिए कि मुझे कौन कौन सी लोन है। आपके पास शायद हाउसिंग लोन होगी, कार लोन होगी, कंज्यूमर लोन होगी, बहुत सारे EMI हो गए। तो आप लिखिए, एक बाजू लिखिए और उसके बाद में आप परसेंटेज लिखिए कि कितने कितने परसेंटेज है। दोस्तों मैंने देखा है लोग मेरे पास जब आते हैं तब उनको पता भी नहीं कि कितने परसेंटेज की उसकी हाउसिंग लोन है, जिसके लिए वो बंदा 20 साल 25 साल तक अपने EMI चुका रहा है और उसको पता नहीं कितने परसेंटेज है। तो सबसे पहले लिखिए। लोग डरते क्यों है मालूम है कि अगर मैं लिखूंगा तो ओ माय गॉड मुझे तो नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, मेरे से होगा नहीं होगा नहीं। दोस्तों अगर आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और ये सब के बाद में आपका 5वां पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या, तो कोरोना के पहले बहुत सारे लोग मैं जब बात कर रहा था इमरजेंसी फंड, तो लोग पूछ रहे थे सर ये इमरजेंसी फंड क्या है। तो इमरजेंसी फंड समझने के लिए मैं आपको कोरोना का एग्जांपल देता हूँ। जब लॉकडाउन हो गया तो 6 महीने से लेके 1 साल 2 साल तक पैसे की तकलीफ हो गई, हमारे पास इनकम नहीं आ रही थी और हम लोग को खर्चा करना पड़ा। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। दोस्तों जब कोरोना का टाइम था, मेरा बिजनेस, बाई थैंक गॉड, आई कैन से ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ ऑनलाइन था। बट मैंने भी मेरे जो स्टाफ है उन लोग को करीब करीब 8 महीने तक मैंने पेमेंट दिया। तो दोस्तों ये 8 महीने की जो मैंने व्यवस्था की, तो आपके पास भी एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 6 महीने का आपके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर रेंटिंग कर रहे हो तो रेंट का पैसा रहना चाहिए, आपका खाने पीने का जो खर्चा होता है वो आपके होने चाहिए, फीस के पैसे होने चाहिए।
तो ये एक इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट इन इमरजेंसी फंड। हम लोग अगर बुरा ना माने तो ये भी बात कहना चाहता हूँ, जब कोरोना हुआ तब तो मुझे बहुत सारे कॉल ये भी आ रहे थे, सर हम लोग को अभी मेडिक्लेम मिलेगा क्या? मैंने बोला ऑफ कोर्स मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा। बट मेरे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर को कोरोना हो गया है, अभी मिलेगा क्या? सॉरी नहीं मिलेगा। तो वो भी एक इमरजेंसी फंड है दोस्तों, आपके पास मेडिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात को कोरोना के अंदर, कोरोना का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि इजीली आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग गुजर गए, बहुत सारे लोग ने अपने फैमिली मेंबर को भूल गए, यानी वो गुजर गए हैं। तो इतने सारे फैमिली मेंबर जब गुजर गए तो कुछ भी उन लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको इतनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ मिनिमम आपके पास आपकी जो इनकम है उसका 10 टाइम्स, ईयरली इनकम का मिनिमम 10 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी एक इमरजेंसी फंड है। दूसरा, आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर अमुक पैसे पड़े होने चाहिए, या तो आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पैसे होने चाहिए, वहाँ पे भी लिक्विड फंड जैसी बहुत सारी सुविधा है जिसके अंदर मनी मैनेजर फंड्स है, तो उसमें अंदर आपके पैसे हैं तो इमरजेंसी फंड आपको काम में आ सकते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड इस, आप हमेशा सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको कुछ नहीं हो, बट खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो उसके लिए इमरजेंसी फंड होने की बहुत ही ज़रूरत है। तो दोस्तों, नया साल आने वाला है, उसके पहले के मैंने 5 रिजोल्यूशन दिए। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, नया साल का रिजोल्यूशन हम लोग जब भी लाने की कोशिश करते हैं तब लोग हमें को क्वेश्चन पूछते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। आपसे होगा कि नहीं होगा गॉड नोस, बट उसके लिए तैयारी आपको ज़रूर करनी है। अगर आपको लगता है ये 5 में से कोई भी एक पॉइंट भी आपके लिए सही है तो सबसे पहले कमेंट में डालिए, तो मुझे पता चलेगा कैसा है। दूसरी बात, अगर आपको ये रिजोल्यूशन लेना है तो बहुत सारे लोगों को आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जब रिजोल्यूशन लेते हो तो दूसरे को बताएंगे तो लोग पूछेंगे। हमेशा हमारा प्रॉब्लम यही है, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को आप बोलो कि मैं ये 5 रिजोल्यूशन के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, नेक्स्ट ईयर के अंदर आप देखेंगे ये 5 प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों, आई होप ये आपका प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपने रिजोल्यूशन किया है तो सबसे पहले कमेंट में कीजिए। दूसरी बात, आपको दूसरे किसी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलना है कि आपको भी ये रिजोल्यूशन लेने की ज़रूरत है, तो आप उनको भी शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा शेयरिंग होगा इतना जल्दी हमारा भारत ऊपर आएगा, और हमारे भारत को ऊपर लाने के लिए आप और मेरे जैसे लोग कोशिश करेंगे। ऐसे 5 रिजोल्यूशन से मैं मेरी लाइफ तो 100% सिक्योर करूँगा, बट मेरे 5 दोस्तों को भी मैं सिक्योर करना चाहता हूँ। आई होप नया साल आपके लिए बहुत ही खुशी का लाए, आपको बहुत ही अच्छा पैसा मिले, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो और आप डेट फ्री हो जाओ, ऐसी मेरी शुभेच्छा के साथ बिकता हूँ। थैंक यू सो मच।